हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। एसएन टेक प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट का आविष्कार मोहम्मद अटाला और ड्वेन कॉग ने 1959 में किया था। मॉसफेट का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1960 में किया गया था। व्हाट इज मॉसफेट? मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। यह एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रकार है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विच और सिग्नल को एम्पलीफायर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मॉसफेट का आधुनिक डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स का आधार है। मेन पार्ट ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट के मुख्य भाग। मॉसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं। पहला गेट, करंट को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा सोर्स, जहां से चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इंटर करते हैं। तीसरा ड्रेन, जहां चार्ज कैरियर बाहर निकलते हैं। चौथा बॉडी या सबस्ट्रेट, बेस मटेरियल जिसे अक्सर सोर्स से जोड़ा जाता है जिससे वाइब्रेशन तथा नॉइस को कम किया जा सके। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का कार्य सिद्धांत। जब गेट पर वोल्टेज लगाया जाता है तो गेट के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स और ड्रेन के बीच एक कंडक्शन चैनल बनाता है। जब चैनल बन जाता है तो सोर्स से ड्रेन तक करंट फ्लो होने लगता है। गेट वोल्टेज को बढ़ाकर या घटाकर करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। टाइप ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट के प्रकार। मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट, दूसरा डिप्लीशन मोड मॉसफेट। इन्हेंस मोड मॉसफेट में सामान्य स्थिति में यह ऑफ रहता है तथा जब गेट पर वोल्टेज लगाया जाता है तो ये ऑन हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिजिटल सर्किट में इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा डिप्लीशन मोड मॉसफेट, सामान्य स्थिति में ये ऑन रहता है। जब गेट पे वोल्टेज दिया जाता है तब ये ऑफ किया जाता, तभी गेट पे वोल्टेज देने पे ही इसे ऑफ किया जा सकता है। आइए हम मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें पी टाइप इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का इमेज है जिसमें एन टाइप मटेरियल से हल्का डोप किया हुआ निर्मित किया जाता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और इसी भाग में पी टाइप मटेरियल से हाई डोप्ड मटेरियल का 2 पार्ट बनाए जाते हैं जिसे सोर्स एवं ड्रेन कहते हैं। सोर्स और ड्रेन के बीच की दूरी 20 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पी टाइप मॉसफेट का सिंबल है जिसमें सबस्ट्रेट, ए ड्रेन, ए सोर्स तथा गेट है, और इस वाली इमेज में सबस्ट्रेट को सोर्स से शॉर्ट कर दिया गया है जिससे मॉसफेट में वाइब्रेशन तथा शोर को कम किया जाए। आइए अब हम देखते हैं मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल। जब मॉसफेट के गेट पर निगेटिव वोल्टेज दी जाती है, ये निगेटिव वोल्टेज दिया जा रहा है, तब सिलिकॉन ऑक्साइड की परत के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण SiO2 की परत में पोलराइजेशन ऊपर की ओर धन तथा नीचे की ओर ऋण आवेश प्रेरित होता है। SiO2 की परत के नीचे की ओर आवेश के कारण सबस्ट्रेट में ड्रेन ए है, ड्रेन तथा सोर्स के मध्य भाग में धनावेश ए ड्रेन हो गया, और ए सोर्स इसके मध्य भाग में ए पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होता है। इसी प्रेरित धनावेश द्वारा जो सबस्ट्रेट में मैग्नेटिक कैरियर्स हैं, सबस्ट्रेट में पी टाइप चैनल प्रेरित हो जाती है। गेट पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने से, ये गेट है, गेट पर अगर हम ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाते हैं तो प्रेरित धनावेश भी बढ़ता है, वो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है। इस प्रकार SiO2 की परत के नीचे वाले क्षेत्र में अधिक धनावेशित प्रेरित होने से
चालकता बढ़ती है। जितने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे उतनी ही हमारे मॉसफेट की कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। इस प्रकार गेट पर ऋणात्मक वोल्टेज प्रयुक्त करने से ड्रेन धारा ID भी बढ़ जाती है। जितना हम गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ड्रेन धारा ID भी बढ़ती जाएगी। अतः इस युक्ति को इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। अगर मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।